Hello and welcome to our channel. In this video, we'll be covering Working of Institutions, Chapter 5 of Civics, 3 marks questions. So let's start the video, but before starting with the video, do like to our channel, do like the video and do share the video too. So let's start the video. It's Working of Institutions, 3 marks questions of the chapter issued by the CBSE. First question, write down the structure of Lok Sabha. You need to write down the Lok Sabha structure. Or you can also know this questions as the characteristics of Lok Sabha. Lok Sabha की क्या-क्या characteristics होती है? This can also be come up. So Lok Sabha is called the House of People. Lok Sabha क्या है? House of People है. You can relate it like Lok. Lok means people in Hindi. Lok, log. And likewise Lok से हम relate कर सकते हैं people. So this could be a first point. Second point, it is the lower house of parliament. ये क्या है? पार्लियामेंट का लोअर हाउस है. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. फिर मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं? देयर कैन बी 545 मेंबर्स इन ऑल. फोर्थ पॉइंट, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. इसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. एंड फिफ्थ पॉइंट, इट इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. नेक्स्ट, राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा. इसमें राज्यसभा का स्ट्रक्चर लिखना है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राज्यसभा इन ऑल. राज्यसभा इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट. राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं. इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स. राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इसको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, इट इज लेस पावरफुल देन लोकसभा. ये लोकसभा से कम पावरफुल होती है. एंड सिक्स्थ पॉइंट, इट इज परमानेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ये क्या है? परमानेंट हाउस है जो कि चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड. हम लोकसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं? द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. उनको कैसे डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं? द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट इलेक्शंस फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड the candidate which gives getting the maximum vote is declared as the winner of the constituency, and then the winner is declared as a member of the Lok Sabha. You can also write this question in point wise: first, second, third, and fourth. So this 4 points sums up the answer of how the members of Lok Sabha are elected. Next question, how can you say that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha? अब ये कैसे कह सकते हो आप कि लोकसभा मोर पावरफुल होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है दिन द एज कम्पेयर टू द राज्यसभा और या फिर राज्यसभा से. सो द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा इन मनी मैटर्स. अगर हम मनी मैटर्स की बात करें तो लोकसभा इज मोर पावरफुल, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मनी बिल कैन ओनली बी रिलीज इन द लोकसभा. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. लाइकवाइज मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है. थर्ड पॉइंट, once the money bill is passed in Lok Sabha, the Rajya Sabha cannot reject it. और एक बार जब लोकसभा में मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा has no right to reject that bill. Fourth point, the party or group which attains the majority in Lok Sabha forms the government. जो पार्टी मेजोरिटी मिलती है लोकसभा में, that is forms the government. लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल करती है. So this sums up that Lok Sabha is more powerful than Rajya Sabha और Rajya Sabha is less powerful than the Lok Sabha. Next question, how are the members of Rajya Sabha elected? अब हम राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करते हैं? द मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. हम कैसे इलेक्ट करते हैं? इनडायरेक्टली. फर्स्ट पॉइंट, कितने देयर आर 250 मेंबर्स. कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं स्टेट असेंबलीज या ऑफ ऑल द स्टेट. थर्ड, ऑल द स्टेट्स हैव बीन एलोकेटेड फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. सारे स्टेट्स को फिक्स नंबर ऑफ सीट्स मिली है राज्यसभा में. फोर्थ पॉइंट, द असेंबली ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सारी स्टेट्स की असेंबलीज राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करती हैं. आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा. अब लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? द पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है. ही मस्ट बी ओवर द एज ऑफ 25 ईयर्स. 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. उसका कोई ऑफिस या प्रॉफिट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. फोर्थ पॉइंट, ही शुड नॉट बी
अनसाउंड माइंड और बैंकरप्ट। वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब खराब नहीं होना चाहिए, अपनी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए इन सेंस। और बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कंगाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 5th पॉइंट, ही शुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ और पार्लियामेंट, और किसी लॉ से या वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द राइज ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स हैव इम्पोज्ड सर्टेन कॉन्स्पिरेशन ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब दिस स्टेट्स दिस हाउ द राइज ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स। कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स क्या होती है? दो पार्टी जो फॉर्म करके गवर्नमेंट बनाती हैं, उन्होंने कैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर पे को कंपोज कर दिया है, कम कर दिया है, या उस पर कुछ उनके कुछ राइट्स कम कर दिए हैं। सो इन रिसेंट ईयर राइज ऑफ coordination politics has imposed certain conspiracies on the power of prime minister. How? Let's see. The prime minister and the coalition government cannot take decisions as he like, और प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता है। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners, and then he has to need all the views and position of the coalition partners, यानी कि उसको इन कंसल्टेशन टू अदर पार्टी और जितने भी उसके एलियंस फॉर्म्स हुए हैं उनकी कंसल्ट लेनी पड़ती है फॉर टेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑफ अमेरिका गेट्स इलेक्टेड एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन हिज कंट्री। अब हमें यूएस में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है ये बताना है, एंड व्हाट पोजीशन ही एक्वायर्स इन हिज कंट्री। सो लेट्स सी द आंसर। इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या बताया कि प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, और यूएस का प्रेसिडेंट इसी काइंड का एग्जाम्पल है, यानी कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और यूएस की प्रेसिडेंट को पीपल ही इलेक्ट करते हैं। ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट्स द मिनिस्टर। ही यहाँ पे कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर्सनली अपने मिनिस्टर्स चूज करता है फॉर मेकिंग एनी लॉ एंड लेजिस्लेशन, बस प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो एनी लॉ। Most important, president does not need to support the majority of members in the Congress, and neither he is answerable to them. He has a fixed tenure of almost 4 years. Next question. Can you explain why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government? अब you need to explain why parliament democracy in most of the countries is known as the cabinet form of government. Cabinet form of government क्यों बोलते हैं? क्योंकि cabinet form में कौन आते हैं? Council of ministers आते हैं। And in most of the countries जो कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, दे आर परफॉर्मिंग द मेन वर्क। सो लेट्स सी द आंसर। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स मिनिस्टर। ये किसका ऑफिशियल नेम है? उस बॉडी का नाम है जिसमें हम मिनिस्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं। ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जितने भी मेजर डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्रीज लेते हैं। It is not practical for all the ministries to meet regularly and discuss everything. The decisions are taken in the cabinet meeting. The cabinet works as team. And the ministry may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision. No minister can openly criticize any decision for the cabinet. So we can say the parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. तो इसलिए इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके हम क्या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, उसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑर्डर? गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है? जो गवर्नमेंट इशू कर दे ऑर्डर को गवर्नमेंट ऑर्डर है। लाइकवाइज लेट्स सी द आंसर। द ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज गवर्नमेंट ऑर्डर, इज आल्सो नोन एज ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं। अगर हम ऑफिस मेमोरेंडम की डेफिनेशन देखें, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑर्डर क्या हो गया? ऑफिस मेमोरेंडम। नेक्स्ट, ऑफिस मेमोरेंडम डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज कम्युनिकेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब इसको कौन कम्युनिकेट करते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि हमने देखा है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होती है डिसीजन। द गवर्नमेंट इशू मैनी ऑर्डर्स एवरीडे ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्डर्स इशू करती है रोजाना, दैट इज क्वाइट कॉमन ऑन वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंडल कमीशन। Here you need to write a short note on Mandal Commission. Mandal Commission क्या है? When what is appointed? So Mandal Commission was appointed by the government of India in 1979. It was set up as a second backward class commission in 1979. अब इसको कौन हेड कर रहा था? It was headed by
B.P. Mandal, who was also known as chairman, and Mandal Commission was given the task to determine and criteria. अब ये क्या है, ये इसका एम है, एम बोल दो या पर्पस बोल दो। उसका पर्पस क्या था कि टू आइडेंटिफाई द वीकर सेक्शंस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, एंड टू हेल्प एंड सपोर्ट देम। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, द कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर 27%। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि उसने क्या रिकमेंड किया था, 27% रिजर्वेशन फॉर द SC/BC ग्रुप इन द गवर्नमेंट जॉब्स। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट इट वॉज हेडेड बाय, थर्ड पॉइंट इसका एम, एंड फोर्थ पॉइंट कि इसने क्या रिकमेंड किया था। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज फर्स्ट में अपॉइंटमेंट, सेकेंड में हेडेड अपॉइंटमेंट लिख के यू कैन डिस्क्राइब दिस पॉइंट, हेडेड लिख के यू कैन डिस्क्राइब सेकेंड पॉइंट, थर्ड एम या पर्पस लिख के यू कैन डिस्क्राइब दिस पॉइंट, एंड फोर्थ रिकमेंडेड या फिर 27% रिजर्वेशन लिख के यू कैन डिस्क्राइब दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों होती है? पार्लियामेंट इज नीडेड टू मेक एनी लॉ एज, so let's see the answer. Parliament makes laws and the final authority of making law. Parliament law make बनाती है and is final authority to make any law. Parliament exercise control over the executive. They also exercise control over the executive, and Parliament passes the income and expenditure of the government. So first, second, third, 3 points are there. Next, what are the qualifications to become a member of Rajya Sabha? Rajya Sabha का members बनने के लिए क्या क्या qualifications चाहिए? Likewise, he should be citizen of India. First, second, above 30 years. Third, he must not hold any office or profit under union or state government. Fourth, he should not be of unsound mind and bankrupt. Fifth, he should not have been disqualified under any law of the parliament. Next, what is zero hour? Zero hour क्या होता है? It is important hour of the parliament schedule, where in the Lok Sabha after question hours and before beginning of the regular proceeding of the house, it is called zero hour. So before the regular proceeding and after the questions hour is called zero hour. During this time, members can raise any important matter without giving any prior information. Next, explain no confidence motion. No confidence motion क्या होता है? It is introduced to express no confidence in the councils of minister. मतलब हमें councils of minister में faith नहीं है. Second point, the prior information of introduction of the motion is given to the presiding officer and must be signed at least 50 members of the house. Third point, during the decision of no confidence motion, the opposition parties tend to highlight and criticize the government politics. And fourth point, if the motion is passed in the house, the council of minister has to resign and government is dissolved. Next, how is bill passed in the parliament? एक parliament में bill कैसे pass होता है? First, bill is introduced in the either of the houses. Then there are 3 readings of the bill and later put to vote. Third, after it passes one of the house, it is sent to the other house. Fourth, the bill is passed by the parliament and then it is sent to the approval of the president. Fifth point, the bill becomes law after the signature of the president. So here, president is the final authority. Next, what do you know about the speaker? Speaker से आप क्या समझते हो? The presiding officer of Lok Sabha is called as the speaker. Article 93 हमें क्या बताता है? Second point, that Indian Constitution gives power to the Speaker of Lok Sabha to conduct proceeding. Speaker is chosen by the Lok Sabha members. Fourth, generally speaker is anonymous. And fifth, sometimes elections are also held to select the Lok Sabha speaker. Next, what are the functions of parliament? Parliament के क्या functions होते हैं? Parliament can make any law on subject of the union and concurrent list. Parliament, second, Parliament has complete control over the finance of the country. Third, Parliament has authority to amend the constitution. Next question, how is the prime minister appointed? प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड हिज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. आर्टिकल 75 हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, write any 3 powers and functions of prime minister. You need to write down the 3 powers and functions of the prime minister. Next question, who are the cabinet minister? Cabinet ministers कौन होते हैं? 22 question, who are the ministers of state with state and minister states with independent charge?
नेक्स्ट, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है. सो यू नीड टू स्टडी ऑल दिस प्रोसेस एंड राइट डाउन द पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. नेक्स्ट, राइट इन 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. अब 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स बतानी है किसकी, प्रेसिडेंट की. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अब यहाँ पे क्या बतानी है, लेजिस्लेटिव पावर्स बतानी है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स, और यहाँ पे क्या बतानी है, फाइनेंशियल पावर्स. तो हम एक ही क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स देख लिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, legislative powers of the president and financial powers of the president. Next, what are the powers of prime minister, prime minister की क्या power होती है. Likewise, what are the limitations of coalition government, coalition government की क्या limitations होती है. ये associate करता है किससे, prime minister से. Next, what is meant by independent judiciary, independent judiciary क्या होता है, ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, यू कैन ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यूज़ एंड फ्रेश कंटेंट. होप you like the video. Do subscribe to our channel.